Assalamualaikum. Welcome guys on my Facebook page and YouTube channel स्टडी पॉइंट विथ TMJ। आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम सीखेंगे एरेस क्या हैं। ठीक है, उससे पहले अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, और मेरे फेसबुक पेज को अगर आपने फॉलो नहीं किया तो काइंडली फॉलो कर दें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। तो पहले सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ एरे। बेसिकली एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर एटम्स। इसका मतलब क्या है, मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ। जनरली हम क्या करते थे, जब भी एक वेरिएबल बनाते थे तो उसको हम एक टाइम पे एक ही वैल्यू को मतलब इनिशियलाइज कर सकते हैं। जैसे मैंने एक वेरिएबल बनाया तो उसको मैं क्या है कि एक टाइम पे सिर्फ एक ही वैल्यू 40 वाट एवर जो भी आपने वैल्यू देना चाहें तो आप वो एक टाइम पे एक वैल्यू उसको दे सकते हैं। ऐसे नहीं है कि मैं ए को जो है 70 भी दे दूँ, इधर 80 भी दे दूँ, ठीक है, 90 भी दे दूँ। तो ऐसे प्रोग्राम में काम नहीं होता। क्या ये आपको क्या करेगा, एरर जनरेट करेगा। आप जब भी प्रोग्राम करेंगे या आपने ट्राई भी किया होगा तो आपके सामने इसने एरर जनरेट किया होगा प्रोग्राम ने। तो देखें आजकल की दुनिया में, जैसे मैं आपको मिसाल दूं कि सारी दुनिया डेटा पे सारा बहुत सारे काम हमारे आजकल डेटा पे हो रहे हैं, सही है। तो अगर प्रोग्रामिंग में भी हम डेटा से आगे चल के डील करेंगे, जैसे हम जहाँ डीए से वगैरह स्टार्ट करेंगे, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, तो उसमें क्या है, बिग डेटा होता है आपका, तो उसमें डेटा पे आपको काम करना पड़ता है। तो जनरली क्या होता है कि हमारे पास बहुत डेटा होता है, उसमें उससे हमको जो ना डीलिंग करनी होती है। मैं जस्ट एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि अगर मुझे स्टूडेंट्स का रोल नंबर स्टोर करना है, एक डेटाबेस में बना रहा हूँ, उसमें मुझे क्या करना है, स्टूडेंट्स के ना रोल नंबर स्टोर करने हैं। तो रोल नंबर क्या है, एक वेरिएबल है, सही है। नाम है ना, जैसे हम जनरली इंट ए लिख देते हैं, तो इंट ए का मतलब क्या है कि ए का नाम है, इंटीजर टाइप है, और एक वेरिएबल हमने बनाया जिसका नाम ए है। तो मैं इधर रोल नंबर टाइप का वेरिएबल बना देता हूँ, उसमें मुझे बच्चों के सारे रोल नंबर स्टोर करने हैं। मगर इधर तो आप बोलोगे सर आपने तो हमें बताया है कि इधर हम एक वेरिएबल में सिर्फ एक ही वैल्यू एक टाइम पे जो है ना इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो रोल नंबर तो सबके डिफरेंट होते हैं, तो हम उसको एक वेरिएबल में कैसे स्टोर करेंगे। ऐसे तो नहीं, अगर हमारे मतलब यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में 1000 बच्चे पढ़ते हैं तो हम क्या करेंगे, हर किसी के लिए तो अलग अलग वेरिएबल तो नहीं बनाएंगे। अगर बनाएंगे तो क्या होगा, हमारा बहुत प्रोग्राम लेंदी हो जाएगा, और अगर हमको चेंज वगैरह करनी होगी होगी तो हम वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। मगर अगर हमने सबके लिए अलग अलग चीज़ें डिफाइन की ना, मिसाल 1000 बच्चों का हमने रोल नंबर स्टोर किया है, तो क्या है, अगर वेरिएबल हमने नहीं बनाया तो हर जगह जाके हमको जो है ना उसकी वैल्यू वगैरह सेट करनी पड़ेगी, उसके बाद वो जो ना चेंज हमारी वैल्यू होगी। तो अब ये मसला था, इसको हम कैसे हल करें। तो यहाँ हमारा कॉन्सेप्ट आता है एरेस का। अब एरेस में क्या कर सकते हैं, हम एक अपना कोई भी एरे बना सकते हैं। उसमें हम क्या करेंगे, उसको नाम आप कोई भी दे सकते हैं, ठीक है। उसमें वाले आपका थाउजेंड्स बच्चे हों, 1 लाख हों, कितने भी हों, उसके आप लिमिट लिख देंगे एरे की। फिर क्या है, आप उसको एक्सेस करेंगे इंडेक्स नंबर के मदद से। वो कैसे होगा, मैं प्रोग्राम बना के आपको बताता हूँ, और फर्दर जो ना प्रोग्राम में हमको चल के समझते हैं कि एरे की कितनी ताकत है, ठीक है। सबसे पहले आपको जनरली क्या करना होगा, जिससे हर प्रोग्राम हम करते हैं, सबसे पहले आपको अपनी हेडर फाइल बनानी होगी, ठीक है। ये आपकी जान नहीं छोड़ेगा हेडर फाइल जब तक आप उनको बनाएंगे नहीं। इंक्लूड stdi डॉट एच, ये हमको बताना पड़ता है आपने ना कंपाइलर को कि ये हम सी लैंग्वेज का फाइल बना रहे हैं, इसलिए हेडर फाइल हमको बनानी पड़ती है। ये मेन फंक्शन, सही है, मेन फंक्शन हमने बनाया। इधर इधर तक तो आपका सेम प्रोग्राम जो हम पहले दिन से बनाते आ रहे हैं, इधर तक आपका बिल्कुल सेम होगा। इधर आप क्या करोगे, अपनी टाइप बताओगे कि एरे की जो ना टाइप, देखो रोल नंबर की हमारी क्या टाइप है, हम इंटीजर नंबर उसमें सेव करते हैं ना, मतलब 1 से लेकर ऑनवर्ड। वो आपका 10 हो सकता है, 6 हो सकता है, 11 हो सकता है, वाट एवर आपका रोल नंबर कुछ भी हो सकता है। तो वह क्या इंटीजर टाइप है रोल नंबर की। हम रोल नंबर का हमने एग्जाम्पल दिया, तो मैं रोल नंबर पे आपको इसको मजीद एलोबरेट करता हूँ। तो मैं क्या करना, इंटीजर टाइप का आप किसी टाइप का भी डेटा जो है ना अपने एरेस में स्टोर कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि इंटीजर ही सिर्फ आप इसको बनाएं। तो इंटीजर उसके बाद रोल नंबर का देखो ना, इसका कोई नाम भी होगा, जैसे वेरिएबल का नाम था तो एरे का भी नाम होगा कोई। तो हम इधर सिंपली नाम लिखेंगे, मैं इधर रोल नंबर लिख रहा हूँ नाम, ठीक है।
अभी मैंने ये चीज़ें आपको पहले बताई, मैं थोड़ा और इधर हम स्पेस वगैरह नहीं यूज कर सकते। इधर आप जो ना ये यूज़ कर सकते हैं हाइफन, मगर ये भी हम यूज़ नहीं करेंगे इधर। इधर सिंपल बस रोल नंबर मैंने लिखा है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, इसकी साइज लिखूंगा कि कितने बच्चों के ना मुझे इसमें स्टोर करने हैं। मैं 5 ले रहा हूँ अभी, ठीक है। आप कितने भी ले सकते हो, इट्स अप टू यू। सॉरी, ये आपको क्या है, जो हमारे ब्रैकेट्स होते हैं मैथमेटिक्स में, उसके अंदर आपको उसकी साइज डिफाइन करनी होगी कि मेरा जो एरे है वो कितनी लिमिट पे जा सकता है। देखो, अगर आप यूनिवर्सिटी का कोई डेटाबेस बना रहे हैं तो उसमें तो आपको पता होगा कि हमारी यूनिवर्सिटी में कितने बच्चे एनरोल्ड हैं। या डिपार्टमेंट का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट में कितने बच्चे हैं, 40 हैं, 50 हैं, 60 हैं, कितने और आपको पता होता है। तो उस हिसाब से आप इसकी साइज लिखेंगे। जैसे मैं अभी 5 लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि मेरे जो है एरे की साइज वो 5 होगी। उसको हम वैल्यू भी इधर असाइन कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे होगा, वो इधर हम लिखेंगे इसको जो कर्ली ब्रेसेस है उसके अंदर। अभी क्या लिखेंगे, अभी जो है ना मेन थिंग मैं आपको बताऊं, एरे की इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से। अगर आप कंप्यूटर से आपका बैकग्राउंड है तो आपको 0 या 1 की वैल्यू पता होगी, ठीक है। तो इधर भी आपको स्टार्टिंग जो है ना इंडेक्सिंग, मतलब जो आपका 1 होगा वो आपका 0 होगा। वो मैं बता रहा हूँ आपको फर्दर कि कैसे। मैं मतलब आप वो ध्यान में रख के चलें कि जो हमारा हम 1 डिक्लेयर करना चाहते हैं वो एक्चुअली हमारा 0 होगा। जैसे मैं इधर 25 किसी बच्चे का रोल नंबर है, ठीक है, मैं वो दे देता हूँ इधर। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, और थोड़ी कामा इधर आएगा, कामा देते हैं हम। उसके बाद 5 लिख लेते हैं, सॉरी 6, 11 एंड वॉट एवर 10 भी दे देते हैं, ठीक है। ये आपने दे दिया। मैं कितने दिए, मैंने इस 5 डिक्लेयर करें, 1, 0, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। हम 4 बच्चों का बनाया, एक और हम दे देते हैं इसको, 5 करने ना हमको। तो मैं क्या देता हूँ, 16 दे देता हूँ, ठीक है। ये हमने क्या किया, बच्चों के रोल नंबर्स में जो ना स्टोर कर दिए। अब इनको एक्सेस हमें कैसे कैसे करेंगे, वो भी बिल्कुल सिंपल है। वो कैसे होगा बताता हूँ आपको। उसके बाद टर्मिनेट करेंगे। तो इधर हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ की अपनी स्टेटमेंट लिखेंगे कि हम ये प्रिंट भी करवाना है, ठीक है। मतलब बच्चों के रोल नंबर में प्रिंट भी करवाना है, इसलिए तो हमने ये एरे बनाया है। तो इधर प्रिंट एफ हम स्टेटमेंट लिखेंगे अपनी, प्रिंट एफ, ठीक है। पर अब मैं नाम भी लिखना चाहता हूँ, ठीक है। मैं अपना नाम लिख रहा हूँ इधर, मोहम्मद, ठीक है। और मैंने आपको पहले इंटीजर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर बताया था, वो परसेंटेज डी, वो भी आप इधर लिखेंगे। और कामा देकर आप इधर इसकी इंडेक्सिंग नंबर भी लिख देंगे, सही है। पहले नाम उसका, अपना एरे का कि हमने कौन सा लिखा है, मैंने लिखा है रोल नंबर, सॉरी, ठीक है। रोल नंबर और मैं अभी कौन सी इंडेक्सिंग को टारगेट करना चाहता हूँ, मैं बोल रहा हूँ इस एरे में जिस बच्चे की वैल्यू या रोल नंबर 0 इंडेक्स पे है, वो मुझे आप प्रिंट करवा के दें, ठीक है। तो उधर मैं कैसे उसको लिखूंगा, इधर मैं जो है ना अपने बड़े ब्रैकेट में, इस वाले ब्रैकेट में उसका नाम लिखूंगा। इंडेक्स में बोल रहा हूँ कि जिस बच्चे का नाम 0 इंडेक्स पे है या रोल नंबर जिस बच्चे का 0 इंडेक्स पे है, आप मुझे वो प्रिंट करवा के दे दें, ठीक है। उसके बाद इसको टर्मिनेट करते हैं, सही है। अभी देखना आपके सामने एक एरर ये जनरेट करेगा, इसको तो कंपाइल करते हैं। एरर इसने क्या दिया कि एक्सेस ऑफ एलिमेंट्स एरे इनिशियलाइजेशन। इसका मतलब क्या है कि एरे जो हमने बनाया, मैं थोड़ा आपको समझा दूं कि एरर की इसका मतलब क्या है। देखिए, हमने इधर 5 मैंने डिक्लेयर किया कि मेरे एरे की लिमिट जो है वो 5 है, ठीक है। और मैं उसको वैल्यू कितनी दे रहा हूँ, मैंने पहले शुरू में आपको एक चीज़ बताई थी कि एरे जो है ना इंडेक्स का 0 से स्टार्ट होती है। तो ये 0 पे हमारा 25 आ गया, ये मतलब 4 तक आपका जनरल डेसिमल में जाएगा। 0 पे आपका आ गया 25, 1 पे 5, 2 पे आपका 6, 11 आपका 3 पे, और 10 आपका हो गया आपका 16, ठीक है। 10 आपका हो गया 4 नंबर। तो मतलब क्या है, एरे आपका इधर तक चलेगा। ये जो ना हमने एक्स्ट्रा दे दिया, तो हम ऐसे नहीं कर सकते एरे में,
ये जब भी आप करोगे आपको एरर ये जनरेट करेगा। जितनी आपने एरे की अपनी लिमिट डिफाइन की उतनी आपको उसको वैल्यू देनी है। 5 की है तो मैंने 0 से 4 तक ये करेगा। 0 25 5 1 6 2 11 3 एंड 10 4। होपफुली आपको ये इंडेक्स वाली चीज समझ में आ गई होगी। इसको आप कंपाइल करते हैं, अभी हमारे पास कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, दिखा देता हूं मैं आपको कि अभी एरर कोई नहीं आया। ठीक है, 0 वार्निंग एंड 0 एरर। इसको अभी करते हैं जूम आउट। सही है, अब इसको रन करते हैं हम। आपके सामने क्या आ गया, दुर्मोहम्मद 25। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूं, मैं किसी और का भी करता हूं इधर। 0 नहीं करके अगर मुझे 6 चाहिए तो मेरी इंडेक्सिंग क्या है, 0 ये 25, ये 5 1 2 2 पे मेरा 6 है। तो मैं अगर मैं 2 को इधर करवाना चाहता हूँ, ठीक है, होपफुली आप नाम चेंज कर सकते हो इसका, मगर मैं अभी दुर्मोहम्मद ही रहने देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपके साथ दुर्मोहम्मद तो आ गया मगर ये रोल नंबर्स का 6 हो गया। तो होपफुली आपको जो ना इसकी एरे की जो है ताकत वो समझ में आ गई होगी कि एरे में जनरली वैसे हम क्या करते हैं, वरना हम हर किसी के लिए, इधर तो मैंने नाम दुर्मोहम्मद लिख दिया, इधर मैं किसी दूसरे बच्चे का अगर रोल नंबर स्टोर कराता तो उसके लिए मुझे एक अलग वेरिएबल की जरूरत पड़ती। मगर मैं क्या कर, इस पे नाम चेंज करके एरे की हेल्प से उसका रोल नंबर भी प्रिंट करवा सकता हूँ, या अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, होपफुली आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो एरे से रिलेटेड, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर फेसबुक पे है तो फेसबुक पे आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। और अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, और मेरे फेसबुक पेज को अगर आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर दें, और अपने दोस्तों के साथ लाजमी इसको शेयर करें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो तक। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, बाय।